न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और हर एक उम्मीदवार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान एक कर दी है। इसी के चलते आज हम बात करेंगे रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 30 की, जहां से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें एक मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कही जा रही है। इसके अलावा 2 आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात करेंगे इन्हीं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही कुसुमलता पनवाल से, जो कि दूसरी बार लगातार यहां से चुनाव मैदान में है। किस तरह की तैयारियां उन्होंने की है और किन वादों और दावों के सारे वो जनता के बीच में जा रही है। यहां बताने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल स्वयं इस वार्ड के अंदर आकर के क्षेत्र की जनता को यहां संबोधित कर चुके हैं और चुनाव प्रचार, एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रचार की कड़ी का हिस्सा की मुख्यमंत्री यहां आकर के सभा को संबोधित कर गए हैं। किस तरह की तैयारियां कुसुमलता पनवाल ने यहां वार्ड में की है और किन मुद्दों के सहारे वो जनता के बीच में जा रही है। कुसुम जी, बात करेंगे कि वार्ड नंबर 30 करीब 2800 मतदाताओं वाला ये वार्ड है, जिसमें 4 कॉलोनियां और मोहल्ले शामिल हैं। किस तरह की तैयारियां आपने की है, क्योंकि दूसरी बार लगातार आप चुनाव मैदान में हैं, और किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? सभी वार्ड वासियों को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ से दूसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी हूँ और मैं वार्ड 30 से इलेक्शन लड़ रही हूँ। और मैंने अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ने का अपना निश्चय बीजेपी पार्टी के साथ किया। वो इसलिए किया क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और अगर नगर परिषद में भी हमारी सरकार होगी तो मैं वार्ड के कामों को कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारे वार्ड का विकास भी होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर भी ये बात कह चुके हैं कि 6 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य कराए हैं वो किसी से अछूते नहीं है। हालांकि पहली बार ये एक अनुभव यहाँ पर हो रहा है रेवाड़ी में कि जो चेयरपर्सन का प्रत्याशी है वो भी सिंबल पर है, वहीं 31 वार्डों में भी सिंबल पर चुनाव लड़ाए जा रहे हैं और उन्हीं के बीच में आप भी एक हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। तो किस तरह का अनुभव यहाँ देखा जा रहा है? क्योंकि पिछली बार आप भी चुनाव मैदान में थी लेकिन विजयी नहीं हो सकी। इस बार किस तरह का अनुभव जो जनता के बीच में जाने को मिला? देखिए, पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी कि बीजेपी पार्टी हमें सिंबल पर वो चुनाव लड़वा रही है और उन्होंने हमें इस योग्य समझा। दूसरी बात यह है कि पहली बार का अनुभव हमारा एक नया था जिसमें हम सफल नहीं हो सके, उसमें भी हमें जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया और मैं दूसरे नंबर पर रही। अब जब मैं सिंबल पर चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा एक अनुभव भी अच्छा है, मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, तो मुझे लोगों से, अपने वार्ड की जनता से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोग बदलाव की भावना को लेकर मेरा साथ भी दे रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि वार्ड के अंदर बदलाव हो, क्योंकि हमारे वार्ड में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं और कामों की गति बिल्कुल बंद हो गई है। तो हमारा ये पिछले 6 सालों में, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने केंद्र में भी और स्टेट में भी यहाँ पर जो काम कराए हैं, उसी तरह अगर हमारे वार्ड में भी मैं यहाँ से वार्ड प्रत्याशी मुझे विजयी बनाकर भेजते हैं वार्डवासी, तो मैं अपने वार्ड के कामों में भी गति आएगी। क्योंकि कल हमारे यहाँ पर सीएम साहब आए थे और उन्होंने ये हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे पास ना तो ग्रांट की कमी पहले थी और ना आगे होगी, तो हम अपने वार्ड के कामों को एक बहुत अच्छे तरीके से करवा सकेंगे। कुसुम जी, एक बड़ी बात जो है कि आप अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी के तौर पर भी आपने यहाँ पर कई सालों से जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बात समस्याओं की करें, इस वार्ड में जो जर्जर हाल सड़कें दिखाई दे रही है, स्ट्रीट लाइटों की भी यहाँ पर कमी देखी जा रही है। कई गलियों में तो ये कहें कि अंधेरे में डूबी हुई है वो गलियां। तो इन समस्याओं को लेकर के वहीं एक जोड़ भी यहाँ एक समस्या है, क्योंकि कचरा जो सरकार की तरफ से एक सफाई अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी वहां कचरे के ढेर लगे रहते हैं और भी जगह जगह गंदगी के अंबार यहाँ देखे जाते हैं वार्ड में। इन समस्याओं से किस तरह से लोगों को निजात दिला पाएंगे और अब तक इस दिशा में आपने क्या कुछ प्रयास किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अधिवक्ता तो खैर हूँ ही, साथ में समाज सेवी का भी मैं रही हूँ और मैं समाज के जो भी लोग मेरे वार्डवासी मेरे पास आते हैं, मैं उनकी समस्या को सुनती हूँ और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास भी करती हूँ। दूसरी बात, रही बात अंधेरे की, तो मैंने ये घर घर जाकर अनुभव किया। रात को मैं वार्ड में गई और उमराव कॉलोनी के अंदर इतना बुरा हाल है कि वहां पर लाइट ही नहीं है।
जो लोग मेरे साथ वहां पर घूमे वो उनका सिर्फ यही था, मैडम हम आपको इसलिए रात में लेकर चल रहे हैं कि आपको भी एहसास हो कि हमारा वार्ड इस मामले में कितना पीछे चला गया है। जबकि वो एक अप्रूव्ड एरिया है, वहां पर हर मोड़ पर लाइट होनी चाहिए, लेकिन वहां पर लाइट नहीं है। वहां पर टूटी सड़कें हैं, जहां तक कि कल मुझे कहीं से सुनने को मिला कि लोग वहां इतना अंधेरा रहता है कि लोगों को अपने घरों में जाने में डर लगता है। अगर कोई देर सवेर ड्यूटी से आता है तो लोगों को अपने घर जाने में डर लगता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें शास्त्री नगर की, तो शास्त्री नगर वैसे तो अनअप्रूव्ड एरिया है, लेकिन फिर भी लाइट, जीने का अधिकार तो सभी को है। ऐसा नहीं है जीने का, अगर हम लोगों से वोट लेने का अधिकार रखते हैं तो हम उनको जीने का अधिकार भी देने का हमारा कर्तव्य बनता है। शास्त्री नगर में ना तो कहीं पानी की व्यवस्था है। मैं कई लोगों ने हाथ जोड़कर मुझसे ऐसा कहा कि जी कुछ करें या ना करें, लेकिन हमारे वार्ड में पानी जरूर होना चाहिए। तो जो लोग इस तरह से मजबूर हैं, जो उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको लाइट नहीं मिल रही, उनके यहाँ पर कोई पानी मतलब पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग अपना जीवन किस तरह जी रहे हैं ये तो वो ही जाने। लेकिन कल मुझे जब मैं वहां गई तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। कुसुम जी, बड़ी समस्या ये है कि अनअप्रूव्ड, अभी आपने खुद स्वीकार किया कि शास्त्री नगर अनअप्रूव्ड एरिया है, तो इस दिशा में आपने पहले क्या प्रशासन और सरकार से मिलकर कोई प्रयास किए और आगे क्या करेंगे? देखिए, मैंने बिल्कुल प्रयास किए और मैंने इस शास्त्री नगर को लेकर और लाइनों के बीच की समस्याओं को लेकर मैंने इसमें रिटर्न में एसडीएम साहब को भी दिया था और आगे मेरे प्रयास जारी रहेंगे और शास्त्री नगर को अप्रूव्ड कराने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी बात, अभी आप बात कर रहे थे कि कचरे के ढेर की, तो हमारे यहाँ पर एक महावाड़ा जोड़ है और वहां की समस्या वाकई में बड़ी अजीब सी है, क्योंकि वहां कचरे का ढेर परमानेंट बना रहता है। तो मेरे जो यहाँ से वार्डवासी अगर मुझे जिताकर भेजते हैं तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि मैं उस महावाड़ा जोड़ के अंदर एक पार्क का निर्माण करवाऊं, जिससे कि हमारी 4-5 कॉलोनियों के बीच में एक पार्क हो, हमारे बड़े बुजुर्ग वहां पर बैठ सकें, हमारे बच्चे वहां पर खेल सकें, लोगों को एक गंदगी से निजात मिल सके और एक हेल्दी माहौल वहां पर मिल सके। कुसुम जी, वार्ड में काफी सारे जरूरतमंद और गरीब लोग भी इस वार्ड में हैं। 2800 मतदाताओं वाला ये एक वार्ड है अपने आप में। तो इस तरह के जो जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए क्या कुछ योजना आपके दिमाग में? देखिए, जितने जरूरतमंद और गरीब लोग हैं वो हमारी जितनी भी सरकार की बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे हमारे वार्डवासी पूरी तरह वंचित हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे वार्डवासियों को मिले। यानी आपके मुताबिक अभी तक उनको ये लाभ नहीं मिल सका? जी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिला। जैसे मैंने कई लोगों को महसूस किया या देखा, उनसे मिली पर्सनली, तो व्यक्तिगत रूप से कुछ विडो महिलाएं हैं हमारे यहाँ, उनके ही बीपीएल कार्ड नहीं है। कितने वृद्ध हमारे यहाँ पे हैं, उनकी पेंशन नहीं है। वो लोग हाथ जोड़कर, आप ये देखिए कि वो लोग 60 साल से ऊपर के हो गए। किसी की मैंने कल शास्त्री नगर में 2-4 लोगों से मिली, कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, और वो लोग इस समय जी रहे हैं, तो उनकी पेंशन भी नहीं है। तो उन लोगों को सरकारी योजनाओं का कहीं भी लाभ नहीं मिल रहा। हमारे वार्ड के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के मतलब उनसे वंचित है। तो मेरी आगे प्राथमिकता रहेगी कि जिन लोगों की पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बनवाई जाएगी, जिन लोगों के पीले कार्ड नहीं है, जो वास्तव में गरीब है, उनको पीले कार्ड की सुविधा दिलवाई जाएगी। जो कल मुख्यमंत्री जिस तरीके से आए, उन्होंने कई जो सभाओं को यहाँ संबोधित किया, आपके वार्ड में भी मुख्यमंत्री आए, उनका कितना असर यहाँ देखा जा रहा है कि उस चीज का इन चुनाव के अंदर कितना लाभ, यहाँ के जो कमल के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कितना लाभ मिल सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नगर परिषद के इलेक्शन में प्रचार के लिए हमारे सीएम साहब स्वयं आए और इसका जनता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं है। कल वो ये बात कहकर गए हैं कि भाई पिछले 6 सालों में हमने जो गति काम को दी है उस गति को हम आगे बरकरार रखेंगे। अगर बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाते हैं तो नो डाउट कि यहाँ पर काम होगा। और जब वो ये चीज किसी भी प्रदेश का सीएम यहाँ कहीं भी जाकर कहकर आता है तो नो डाउट कि जनता को पूरा विश्वास होता है, और कल हमारी जनता ने पूरा विश्वास दिखाया है। और हम सीएम साहब के मन से दिल से आभारी हैं कि वो नगर परिषद के इलेक्शन में अपना कीमती समय निकालकर हमारी जनता के बीच में आए, हमारे वार्डों के बीच में आए और हमें एक बढ़िया आश्वासन देकर गए कि अगर आप लोग जीत कर जाते हो तो हम सब वार्ड में एक अच्छा विकास कराएंगे। कुसुम जी, आपने भी समस्याएं गिनवाई वार्ड की और विकास, सरकार, इन सब बातों पर चर्चा हुई, साथ ही साथ किस तरह की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। अब बात कर लेते हैं मुकाबले की, क्योंकि दूसरी बार लगातार आप जो मैदान में हैं, तो किस तरह का यहाँ मुकाबले की बात की जाए तो किससे मुकाबला है और इस मुकाबले से कैसे निपट पाएंगे और कैसे अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे?
देखिए, मेरी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, वार्ड वासियों का मुझे समर्थन मिल रहा है और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि अगर बीजेपी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है तो मैं यहाँ से विजयी होकर जाऊंगी और अपने वार्ड का विकास करूंगी। बिल्कुल बड़ी बात जो कि पूर्व में यहाँ से नगर पार्षद रही है, उनका भी दावा है कि हैट्रिक जरूर लगाएंगे। देखिए, ये जनता तय करेगी कौन हैट्रिक लगाता है और कौन यहाँ से जीत कर जाता है। ये जनता के मतलब हाथ की बात है, इसमें मैं तो ये नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी सीट अपने वार्ड से निकाल कर जाऊंगी और मैं यहाँ से विजयी होकर जाऊंगी। ऐसा मुझे समर्थन आश्वासन मेरी जनता मुझे दे रही है। मेरे वार्डवासी मेरे साथ हैं और मुझे बहुत ज्यादा प्यार और उनका जो भी सम्मान है वो लोग मुझे दे रहे हैं और उनका समर्थन मुझे पूरी तरह मिल रहा है और चारों कॉलोनियों में मुझे बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं। तो ये थी कुसुमलता पनवाल, जिन्होंने बताया कि लगातार दूसरी बार वो चुनाव मैदान में पूरी मजबूती और पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रही है और मतदाताओं को लुभाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वादे और दावे किए जाते रहे हैं उन्हीं को लेकर के वो जनता के बीच में जा रही है। इनका दावा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 सालों में कार्य कराए, अगर क्षेत्र की जनता उन्हें मौका देती है तो वे भी सरकार के पद चिन्हों पर चल करके सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके वार्ड के लोगों को उन तमाम समस्याओं से निजात दिलाएंगी जिनसे कि अभी तक वार्डवासी जूझते रहे हैं। अब देखना होगा कि कुसुमलता पनवाल अपने वादों पर, अपने दावों पर कितना खरा उतर पाती है और किस तरह यहाँ की जनता उन पर विश्वास कर पाती है। ये तो आने वाली 30 तारीख ही फैसला कर पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि कुसुमलता पनवाल अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त है। उनका कहना है कि उन्हें भरपूर वार्डवासियों का समर्थन मिल रहा है। रेवाड़ी से न्यूज 22 के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।